रायपुर शहर की सबसे चर्चित और सख्त आईपीएस अफसर का नाम था अनन्या सिंह राठौर। उनकी वर्दी देखकर बड़े बड़े नेता और अफसर सीधे हो जाते थे। उनकी आंखों में एक ऐसी धार थी जो झूठ को पल भर में काट देती थी। शहर में लोग कहते थे कि अनन्या मैडम के सामने सच बोलना पड़ता है, क्योंकि झूठ उनके सामने टिकता ही नहीं। 3 सितारे उनके कंधे पर चमकते थे और सीने पर आईपीएस का बैज। यह सब उन्होंने खून पसीने से कमाया था। लेकिन इस चमकदार वर्दी के पीछे एक ऐसा दर्द था जिसे वो सालों से अपने सीने में दबाए बैठी थीं। एक दर्द जो किसी मुकदमे की फाइल में नहीं, बल्कि उनकी रूह के सबसे गहरे कोने में बंद था। उस दिन शहर के एक नामी रेस्टोरेंट सिल्वर स्पून में एक जरूरी मीटिंग थी। अनन्या मैडम अपनी 2 सहायक महिला कांस्टेबलों के साथ वहां पहुंची। रेस्टोरेंट काफी भव्य था, लकड़ी की दीवारें, मध्यम रोशनी और हर तरफ से आती खाने की खुशबू। अंदर काफी भीड़ थी। परिवार, जोड़े, दोस्त सब अपनी अपनी दुनिया में मग्न थे। अनन्या मैडम एक कोने की मेज पर बैठ गईं। उनके सामने कई डिश पहले से लगी थीं और वो फाइलें पलट रही थीं। जब एक वेटर उनके पास एक गर्म सिजलर की प्लेट लेकर आया, अनन्या मैडम ने बिना देखे हाथ उठाकर इशारा किया कि प्लेट रख दो। लेकिन जब उन्होंने नजर उठाई तो एक पल के लिए उनकी सांस रुक गई। वो वेटर कोई और नहीं था, वो विक्रम राठौर था। उनका तलाकशुदा पति। विक्रम ने भी उन्हें देखा। उसके हाथ एक पल के लिए कांपे, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने बड़े ही शांत और पेशेवर अंदाज में प्लेट टेबल पर रखी और सिर झुकाकर बोला, मैडम आपका ऑर्डर। रेस्टोरेंट में शोर था, लोग बातें कर रहे थे, लेकिन उस एक पल में अनन्या मैडम को लगा जैसे सब कुछ थम गया हो। वो आदमी जिसके साथ उन्होंने 7 साल की जिंदगी जी थी, जिसके साथ सपने बुने थे, जिसके साथ हंसी थी, रोई थी, आज एक वर्दीधारी अफसर के सामने वेटर की वर्दी पहने खड़ा था। उनकी आंखें भर आईं, लेकिन अनन्या मैडम ने उन्हें भरने नहीं दिया। उन्होंने फाइल की तरफ नजर घुमाई और गले को साफ करते हुए कहा, ठीक है। विक्रम वापस मुड़ गया। कहानी यहीं से शुरू होती है, लेकिन असल कहानी यहां से बहुत पहले शुरू हुई थी। अनन्या और विक्रम की मुलाकात 12 साल पहले हुई थी, जब अनन्या यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और विक्रम एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था। दोनों एक ही पीजी में रहते थे, अलग अलग मंजिलों पर। विक्रम पढ़ा लिखा था, बीए किया हुआ, सौम्य स्वभाव का। अनन्या तेज थी, महत्वाकांक्षी थी, पर दिल से बहुत नरम। दोनों में दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ और घर वालों की थोड़ी आनाकानी के बाद शादी भी हो गई। पहले 2 साल बहुत अच्छे गुजरे। अनन्या पढ़ रही थी, विक्रम पढ़ा रहा था। घर छोटा था, जिंदगी सादी थी, लेकिन खुशियां बड़ी थीं। फिर एक दिन अनन्या का यूपीएससी का रिजल्ट आया। वो पास हो गई थी, आईपीएस में चयन हुआ था। पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बंटी। विक्रम ने उन्हें गले लगाकर रोते हुए कहा था, तुमने कर दिखाया। लेकिन जिंदगी में अक्सर जो सबसे खूबसूरत मोड़ आते हैं, वही सबसे बड़ी परीक्षाएं भी लेकर आते हैं। ट्रेनिंग के बाद अनन्या की पोस्टिंग दूसरे शहर में हुई, फिर ट्रांसफर हुआ, फिर एक और ट्रांसफर। विक्रम हर बार उनके साथ गया। नई जगह, नया शहर, नया स्कूल ढूंढो, नई नौकरी ढूंढो। कभी कभी नौकरी मिलती, कभी नहीं। अनन्या की तरक्की होती रही, विक्रम की जिंदगी ठहरती रही। धीरे धीरे घर में एक अजीब सी खामोशी आने लगी। अनन्या की व्यस्तता बढ़ती रही और विक्रम का अकेलापन। फिर रिश्तेदारों ने दोनों के बीच जहर घोलना शुरू किया। अनन्या के घरवाले कहते, विक्रम में हिम्मत नहीं, पत्नी की कमाई पर जी रहा है। विक्रम के घरवाले कहते, अनन्या को अब घर की जरूरत नहीं। दोनों तरफ से बातें होती रहीं और दोनों के बीच की दूरी बढ़ती रही। एक रात एक बड़ी बहस हुई। किस बात पर, दोनों को याद नहीं, लेकिन उस रात जो शब्द निकले वो दोनों के दिलों में इतने गहरे धंस गए कि निकाले नहीं निकले। तलाक हो गया। कागजों पर लिखा तो बस एक लाइन था, आपसी सहमति से विवाह विच्छेद। लेकिन उस एक लाइन के पीछे 7 साल की जिंदगी थी, हजारों यादें थीं, एक दूसरे के लिए बुने हजारों सपने थे। अनन्या मैडम की आंखों के सामने ये सारी तस्वीरें एक पल में गुजर गईं। उन्होंने खुद को संभाला, फाइल बंद की और उठकर सीधे उस काउंटर की तरफ चल दी जहां विक्रम ऑर्डर नोट कर रहा था। विक्रम ने पलटकर देखा। उसकी आंखों में न गुस्सा था, न शिकायत, बस एक थकान थी। वो थकान जो सालों की मेहनत और अकेलेपन से आती है। मैडम, उसने फिर वही औपचारिक लहजे में कहा। मैडम मत बोलो, अनन्या मैडम ने धीरे से कहा। यहाँ कोई नहीं सुन रहा। विक्रम ने एक लंबी सांस ली। क्या कहूँ फिर, बताओ यहाँ कैसे? विक्रम ने थोड़ी देर रुककर कहा, जीना पड़ता है ना, तुम्हारे बाद काफी मुश्किल रहा।
स्कूल की नौकरी गई, नई मिली नहीं। घर का किराया था, माँ की दवाइयाँ थीं। यहाँ एक दोस्त ने बुलाया, काम मिल गया। बस इतनी सी बात है। बस इतनी सी बात अनन्या मैडम के होंठ कांपे। उन्होंने महसूस किया कि उनकी आंखों में पानी आ रहा है। उन्होंने छत की तरफ देखा, जैसा लोग करते हैं जब आंसू रोकने होते हैं। तुम्हारी माँ कैसी हैं? उन्होंने पूछा। पिछले साल गुजर गईं। यह सुनकर अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रम की माँ, वो औरत जिसने अनन्या को बेटी की तरह रखा था, जिसने तलाक के बाद भी अनन्या के लिए दुआ मांगी थी। मुझे पता नहीं चला। अनन्या की आवाज भर्रा गई। मैंने बताना जरूरी नहीं समझा। तुम व्यस्त थीं, विक्रम ने कहा बिना किसी कड़वाहट के, और यही बात सबसे ज्यादा चुभी। अनन्या मैडम वापस अपनी मेज पर आईं। उनकी सहायक कांस्टेबलों ने देखा कि मैडम का चेहरा बदला हुआ है, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। मीटिंग कब खत्म हुई, अनन्या को याद नहीं। उनका दिमाग कहीं और था। खाना खाते वक्त उन्होंने देखा कि विक्रम बड़ी मेहनत से काम कर रहा है। एक टेबल से दूसरी टेबल, ऑर्डर लेना, प्लेट पहुंचाना, मुस्कुराना। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। यह सब वो आदमी कर रहा था जिसने कभी बच्चों को पढ़ाया था, जो खुद बहुत पढ़ा लिखा था, जिसके हाथों में एक बार किताबें होती थीं, आज प्लेटें थीं। अनन्या मैडम को याद आया, जब वो यूपीएससी की तैयारी करती थीं, विक्रम रात को उनके लिए चाय बनाकर लाता था। कहता था तुम पढ़ो, मैं हूं ना। और आज वो आदमी एक रेस्टोरेंट में सबकी चाय और खाना पहुंचा रहा था। इंसान जब अंदर से टूटता है तो बाहर से बहुत मजबूत दिखता है। यही विक्रम के साथ था। मीटिंग खत्म हुई। बिल आया। अनन्या मैडम ने बिल देखा, रकम सामान्य थी। उन्होंने अपना पर्स खोला और बिल से दोगुनी रकम निकाली। फिर रुकी। फिर उन्होंने उस रकम को वापस रखा। उन्होंने सोचा, नहीं, पैसा नहीं, यह ठीक नहीं होगा। वो उठीं और विक्रम के पास गईं। एक बात पूछनी थी, विक्रम ने देखा। यहाँ कब तक रहोगे इस काम में? विक्रम ने कंधे उचकाए। जब तक कुछ और न मिले। तुम्हारी भी एड की डिग्री है। क्या सोचा है? सोचने से क्या होता है अनन्या, नौकरी मिले तब ना। पहली बार विक्रम ने उनका नाम लिया, और उस नाम में इतना कुछ था, इतने साल, इतनी यादें, इतना दर्द। अनन्या मैडम ने कहा, हमारे जिले में एक सरकारी स्कूल में टीचर की जरूरत है। प्रिंसिपल मेरा परिचित है। अगर तुम चाहो तो मैं एक बार बात कर सकती हूँ। विक्रम की आंखें एक पल के लिए चमकीं, फिर उसने नजरें नीची कर लीं। यह ठीक रहेगा क्या? लोग क्या सोचेंगे? लोग हमेशा कुछ न कुछ सोचते हैं विक्रम। तुमने मुझसे यही तो सीखा था न, लोगों की परवाह मत करो। विक्रम ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराया, वो पुरानी, थकी हुई, लेकिन सच्ची मुस्कान। ठीक है। अनन्या मैडम उस रात घर पहुंची तो काफी देर हो चुकी थी। उन्होंने अपनी वर्दी उतारी, आईने के सामने खड़ी हुई। उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैंने गलत किया था? क्या तलाक सही था? जवाब नहीं आया। कभी कभी जिंदगी में कुछ सवाल होते हैं जिनके जवाब नहीं होते। बस एहसास होता है, एक टूटा हुआ एहसास की काश कुछ अलग होता। लेकिन जिंदगी काश से नहीं, अब क्या से चलती है। अगले हफ्ते अनन्या मैडम ने प्रिंसिपल से बात की। विक्रम का इंटरव्यू हुआ। वो पास हुआ। एक महीने के अंदर उसे नियुक्ति पत्र मिल गया। जिस दिन विक्रम ने रेस्टोरेंट में आखिरी ऑर्डर लिया, उसी दिन उसने अपना एप्रन उतारा। मैनेजर ने पूछा, इतनी जल्दी जा रहे हो? विक्रम ने कहा, हाँ, एक जरूरी काम आ गया। वो काम था एक बार फिर से खुद बनना। महीनों बाद रायपुर के सरकारी स्कूल नंबर 7 में एक नए अध्यापक आए, श्री विक्रम राठौर। बच्चे उन्हें विक्रम सर बुलाते। वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, शांत आवाज में, धैर्य के साथ। हर बच्चे पर ध्यान देते। कभी कभी स्कूल के पास से एक सरकारी गाड़ी गुजरती, काली गाड़ी, आईपीएस लिखा हुआ। विक्रम कभी कभी खिड़की से देखता। गाड़ी रुकती नहीं थी, रुकनी भी नहीं चाहिए थी। लेकिन एक दिन गाड़ी रुकी। अनन्या मैडम उतरी। उन्होंने स्कूल के अंदर झांका। कमरे में बच्चे बैठे थे और विक्रम ब्लैकबोर्ड पर कुछ लिख रहा था। उनके चेहरे पर एक सुकून आया। उन्होंने ड्राइवर से कहा, चलो। गाड़ी आगे बढ़ गई। कुछ रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन इंसानियत नहीं टूटती। कुछ दर्द ठीक नहीं होते, लेकिन वो दूसरों की जिंदगी ठीक करने की ताकत दे सकते हैं। अनन्या मैडम ने विक्रम को नौकरी देकर कोई एहसान नहीं किया था। उन्होंने बस वो कर्ज चुकाया था जो शायद कागजों पर कभी लिखा नहीं था,
लेकिन दिल जानता था डॉट। और विक्रम ने भी उस रेस्टोरेंट में उस दिन एक सबक दे दिया था पूरी दुनिया को कि हालात चाहे कितने भी बुरे हों, काम छोटा नहीं होता, इंसान छोटा नहीं होता। जो व्यक्ति मेहनत से अपनी रोजी कमाता है वो किसी से कम नहीं डॉट। उस रेस्टोरेंट में उस दिन सिर्फ खाना नहीं परोसा गया था, एक ऐसी कहानी लिखी गई थी जो इंसानियत की याद दिलाती है। दो टूटे हुए लोगों ने एक दूसरे के दर्द को देखा और बिना किसी नाटक के, बिना किसी शोर के एक दूसरे की मदद की। बस इतना काफी था डॉट, बस इतना काफी होता है डॉट। हार वो नहीं होती जब तुम गिरते हो, हार वो होती है जब तुम उठने से इनकार कर देते हो।